अगर मान लीजिए हमारे पास इंटरवल दे रखा हो सबसेट के तौर पे, जो कि आर के लिए है। आर कैसा नंबर है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 उसके लिए। और वैसा नंबर है जो कि ए और बी हो सकता है, यानी ए और बी की वैल्यू मान लीजिए अगर बोलेंगे ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, मतलब ऐसा नंबर है जो कि एक दूसरे का, एक नंबर दूसरे से बड़ा है। जहां बोल रहा है ए जो है वो बी से बड़ा है, उल्टा मैंने बोल दिया। ए लेस देन बी, इस सिंबल को बोलेंगे लेस देन, ए लेस देन बी सच दैट द सेट ऑफ रियल नंबर है। मतलब ये दो नंबर जो ए और बी है वो किसी सेट के लिए, मान लीजिए y इज अ सेट ऑफ सच दैट a लेस देन y लेस देन b। इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, a लेस देन y लेस देन b से, ठीक है। ऐसे सेट को जहां a लेस देन y लेस देन b होता है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर हम इस सेट को लिखना चाहेंगे किसी ओपन इंटरवल के लिए तो लिखेंगे y इज बिलोंग्स टू a कॉमा b मैथमेटिकली। अगर मैं इसी बात को मैथमेटिकली ढंग से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y इज बिलोंग्स टू a कॉमा b, किसके लिए? इस सेट के लिए जो कि वैल्यू दे रखी है a से b के बीच में, और ये y की वैल्यू दे रखी है, इसलिए यहाँ लिखा है y सच दैट y बिलोंग्स टू a कॉमा b, y बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यही हो गया हमारा, क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म, वही वाली बात है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म के तौर पे, इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेट को लिखने का तरीका आगे कहता है, ऑल दी पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल। बोल रहा है ए और बी के बीच में सारे पॉइंट उस इंटरवल में लाई करने चाहिए, उसके बीच के नंबर इसमें लाई करेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू मान लेते हैं 6 है, तो अगर y बिलोंग्स टू दे रखा है 3,6, तो हम बोलेंगे नंबर जो होना चाहिए वो 3 और 6 के बीच का नंबर होना चाहिए। जैसे कि तो y की वैल्यू हो सकती है 4, 5, बस, ना 3 ले सकते हैं ना 6 ले सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है 3 और 6 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो नंबर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। और ये बात उसने ये बुक में लिखा है कि ओपन इंटरवल का मतलब है एक्सक्लूडिंग द नंबर, मतलब उस नंबर को छोड़ के। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3 है तो 3 को नहीं ले सकते, 3 को छोड़ करके, तो 3 को छोड़ के बचा क्या? 4, और 6 को ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 6 को छोड़ करके क्या बचा? 5। तो 4 और 5 जो दो नंबर मिला जो इस इंटरवल में लाई करता है। वेरी गुड। अब कहता है वी हैव ऑल्सो इंटरवल ऑफ ए क्लोज एट वन एंड ऑफ द अदर एंड। अब कहता है अगर मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन को मैं इस ढंग से लिख भी सकता हूं। अब क्वेश्चन इसी ढंग का नहीं है, मतलब बदल रहा हूं। क्या है? अब बताना चाहता हूं मैं कि ओपन इंटरवल के साथ साथ अगर क्लोज इंटरवल आ जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में। ये बात समझ में आ गई सबको? तो एक बार जिसको खींचना है फोटो, हम 2 सेकंड गिनते हैं, आप फोटो खींच लीजिए। 1 2, ठीक है। अब इसमें क्या था है, नेक्स्ट टॉपिक की डेफिनेशन था, इतना जगह बड़ा चाहिए। ठीक है। अब कहता है कि इन द ओपन इंटरवल लाइक दिस, अगला हेडिंग है वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ क्लोज इंटरवल and one is open interval and other is open interval। उस केस में कैसे लिखेंगे इसको? सच दैट क्लोज इंटरवल के लिए ये ब्रैकेट a कॉमा b, इसके लिए एग्जांपल क्या बोलेंगे? मान लीजिए a दे रखा हो, फिर से वही नंबर, इफ a दे रखा है 3 और b दे रखा है 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3,6 में। इस केस में बोलेंगे अगर 3 को क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू कंटेन कर रहा है ये किसकी वैल्यू थी? y की वैल्यू थी, तो y बिलोंग्स टू 3,6, ये है y बिलोंग्स टू a, b। तो इसके अंदर y सच दैट कंटेन करता है वैल्यू, इन दिस केस 3 वैल्यू ऑल्सो इंक्लूडेड, तो 3, और 4 नेक्स्ट वैल्यू भी आएगा, 5 आएगा, लेकिन फिर भी 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 पे अभी भी ओपन इंटरवल है, तो उसको हम लोग नहीं ले सकते। अगर कहेगा बोथ इंटरवल आर क्लोज्ड,
बोथ इंटरवल आर क्लोज्ड का मतलब है कि 3 हो और 6 हो, दोनों क्लोज इंटरवल में हो। ये हो गए y बिलोंग्स टू 3,6। तो इस केस में लिखेंगे y सच दैट कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5, 6। समझ गए? तो पहले मैंने बताया ओपन डबल दोनों हो तो क्या होता है, अब मैंने बताया एक ओपन है एक क्लोज हो तो क्या होगा, अब जो बता रहा हूँ दोनों क्लोज हो तो क्या होगा। ये चीज दोनों लोग के लिए मैंने बता रखा था। हाँ ठीक है। अब आगे कहता है इसमें, इस चीज को अब हम लोग नंबर लाइन पे सीखेंगे। अभी जो मैंने बता रहा हूँ नंबर लेके बता रहा हूँ, नंबर लाइन पे नहीं बता रहा हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है नंबर लाइन के ऊपर में। तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ऑन अ नंबर लाइन द वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब अबव एज आर। अब इसको देखते हैं, किसी को कॉपी करने की जरूरत है तो खींच लीजिए, हम 2 सेकंड गिन लेते हैं, 1 2। क्योंकि ये चीज दोनों आदमी के लिए आसान होगा, सब लोग पढ़ ही रखे हैं ये चीज। फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड है, हिमांशु के लिए ज्यादा होगा नया। अगला चीज है इसमें, ऑन द नंबर लाइन सिस्टम, ऑन अ रियल नंबर सिस्टम, ऑन अ रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, real number line, the various type of interval described, the various type of interval is described, is described। इसका क्या मतलब है कि अब हम इसी चीज को जो मैंने अभी जो बताया, मैंने किसको लेकर के 3 और 6 को लेकर के, एक बार मैंने क्लोज डाला, फिर एक बार ऐसे लिखा, फिर एक बार मैंने ऐसे लिखा होगा, उसके लिए अब हम इसको नंबर लाइन में सिखाएंगे। कैसे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये ए है ये बी है। अब कहता है कि अगर ये ब्रैकेट ऐसा हो ए कॉमा बी, तो उस केस में ये दोनों वैल्यू को कंटेन नहीं करते हैं, केवल उनके बीच की वैल्यू कंटेन करते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। किसी को किसी मूवमेंट में दिक्कत हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस बात को समझने में दिक्कत हो तो। ध्यान रखना जब मैं वैल्यू ले रहा हूं ए और बी को छोड़ के, तो उनके बीच में मैं होल क्रिएट कर रहा हूं। अगला केस आ रहा है, अब कह रहा चाह रहा हूं मैं ए ले रहा हूं बी नहीं ले रहा हूं, तो इसको लिखूंगा ए क्लोज ब्रैकेट कॉमा बी ओपन ब्रैकेट। उस केस में ए को पूरा फिल कर दो और ये ले लो, अब बी को पूरा होलो कर दो। अगला केस में क्या होगा, जहां मैं बी को पूरा फिल करूंगा, ये होगा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ए इज क्लोज और बी ओपन। इसको कोई नाम है क्या, कोई नाम नहीं है, छोड़ो। अगले केस में क्या कह रहे हैं कि सर एक लकीर खींचिए, यहाँ ओपन यहाँ ओपन। अब क्या करना चाहता हूं मैं, दोनों को क्लोज करके दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। तो क्या करूंगा, इन दोनों को फिल कर दूंगा और उसको मैं बोलूंगा कि यहाँ वैल्यू ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है और उनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। उसको लिखूंगा ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड। ये क्या सीख रहे हैं हम लोग, इंटरवल को लिखना सीख रहे हैं। किसके ऊपर में, नंबर लाइन के ऊपर में सीख रहे हैं। ये नंबर लाइन है, एक्चुअली में नंबर लाइन होती है बहुत लंबी चौड़ी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। ये हो गया माइनस नंबर से प्लस नंबर, उसके बीच में 0 होता है, इसके बीच में नंबर होता है 1 माइनस का -2 -3। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई वैल्यू को अगर हम इसमें डालते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू को डालता हूँ, जो कोई ये है केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकेंड, ये केस नंबर थर्ड। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो बोल रहा है 3 और 6 के बीच में, तो इसको आगे ले जाते हैं 5 6। अब बोलता है 3 और 6 के बीच में नंबर कौन कौन से लाई करते हैं, तो बोलेंगे 4 और 5। तो इस वैल्यू को सर्कल कर देंगे। अगर हमको दिखाना है इसको कैसे दिखाएंगे, तो इस पॉइंट में हम सर्कल करके इसको होल बना दिए, होल बना दिए कहाँ गए, सॉरी, इसको होल बना देंगे और ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे ये वैल्यू। ये सारी वैल्यू कंटेन करता है, बस इन दोनों वैल्यू को छोड़ के। समझ गए? ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं किसी भी चीज को। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है बुक में, x बिलोंग्स टू r।
यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे x बिलोंग्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड वेयर x बिलोंग्स टू -5 to 7। इसको दिखाना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ ठीक है, ठीक है, मिटा इस चीज को। अगला कहता है इसमें we know that the example like for example NCERT के एग्जाम्पल चल रहा है x set x such that x belongs to r, x such that x belongs to r मतलब x वो वैल्यू है जो कि रियल वैल्यू है, r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब नंबर जैसे 1 2 3 4 5 नेगेटिव प्लस तो दोनों लेंगे, और इसकी वैल्यू नेगेटिव से भी हो सकती है, -1 -2 -3 लेकर के 1 2 3 सब हो सकती है। अब दे रखा है इंटरवल दिया है -5 से लेकर के x की वैल्यू 7 के बीच में, ठीक है। इज रिटन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब कहता है कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूं इंटरवल के तौर पर? कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अगर मैं इसको इंटरवल के तौर पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस चीज को लिखना है इंटरवल के तौर पे तो लिखूंगा -5, 7। अगर यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट को दिखाता है, ये कहला रहा है ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल है ये भी ओपन इंटरवल है। तो बोलेगा सर क्लोज क्या होता है, तो क्लोज होने के लिए ऐसे लिखा होना चाहिए, इसको लिखते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हो गया ये क्लोज इंटरवल है और ये भी क्लोज इंटरवल है। इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर, इसका मतलब हुआ कि इसके बीच की वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि इसको लेते हुए इसके साथ के बीच की वैल्यू। तो इसको लिखने का तरीका हो गया -5, 7 क्लोज इंटरवल का मतलब इस तरह का ब्रैकेट होना चाहिए, और ओपन इंटरवल का मतलब ब्रैकेट में -5, 7 होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है एंड कैन बी रिटन इन द इंटरवल ऑफ दिस। अब बुक में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाया हुआ था। फिलहाल इसको इस तरह रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक और एग्जांपल, इसी को समझते हैं। बुक में सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r है, -5x लेस देन इक्वल्स टू 7 है। अब कहता है कि 5 था और 7 भी था, लेकिन खास बात क्या है इसमें, सॉरी हम लोग को रोस्टेड फॉर्म में नहीं देगा तो कभी, इन केस अगर दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रोस्टेड फॉर्म में दे दे तो और अच्छी बात है। लेकिन जनरली ऐसे लिखता है, ऐसे लिखने में क्या है कि बच्चे को सोचना पड़ता है कि वो उसका रोस्टेड फॉर्म क्या होगा, हमें खुद से सोचना पड़ेगा उस चीज़ को, तो इसलिए वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाता है, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है तो देखना और बतलाना इसके बारे में। तो कहेंगे x इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, हमें इंटरवल लिखना है तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे, x बिलोंग्स टू। अब चूंकि ये ओपन इंटरवल है यहाँ पे तो लिखेंगे ओपन इंटरवल। अब यहाँ क्लोज इंटरवल है तो यहाँ लिखेंगे क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल दिया -5 तो लिखेंगे -5। 7 के लिए क्लोज इंटरवल है तो लिखेंगे 7 क्लोज इंटरवल में। तो ये जो नंबर बन गया, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए अभी करेंगे डिस्कस क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, किसी को कॉपी करना है, इसको फोटो खींच लो हिमांशु। इफ यू आर डन कॉपी खींच लेना। हाँ ठीक है, वेरी गुड, रिप्लाई किया है, यस। मिटा रहा हूँ। कभी 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 नहीं होता है, होता है। अगला टॉपिक है पावर सेट। क्या है? पावर सेट, सेक्शन 1.7 या 1.6 है शायद,
1.7 पावर सेट पढ़ रहे हैं हम लोग। पावर सेट ये क्या कहता है? कंसिडरिंग द सेट ऑफ 1, 2 and let us write down all the subset of the set 1, 2. We know that phi is a subset of every set. So phi is a subset of 1, 2. We see that the 1 and 2 are the also subset of 1, 2. अच्छा, क्या कहा? पावर सेट को समझने से पहले हमको ये बताओ कि मान लिए मैंने एक सेट लिया, लेट द सेट इज 1, 2। मैंने एक सेट लिखा है जिसकी वैल्यू क्या है? 1, 2 के बीच में है, और सेट कैसा है? ये कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान देना। कर्ली ब्रैकेट का मतलब इस सेट में केवल दो वैल्यू कंटेन कर दिए, एक है 1, एक है वैल्यू 2। फिर कहता है लेट अस राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ सेट 1, 2, और कहता है कि इस सेट में कितने वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, इसके कितने पॉसिबल ऑफ सबसेट हो सकते हैं उसको लिखिए। तो लिखते हैं ए इज अ सेट, नेम इज 1, 2, इसके सबसेट का नाम बी। बोलता है हर एक सेट का एक सबसेट फाई सेट हो सकता है, क्योंकि उसको नल सेट बोलते हैं, तो उसको हम लिखते हैं फाई सेट। तो हम बोलेंगे फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट 1, 2। मतलब इस सेट का एक सबसेट हो सकता है फाई, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। अगला बोलेंगे इसी सेट का एक और सेट, एक बार मैं नाम दे रहा हूं, फिर इसी सेट का एक और सबसेट हो सकता है जो सी है, उसको नंबर नाम दे रहा हूं मैं 2 से, और ये दोनों सबसेट है इस सेट का। सच एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सही बात है, क्योंकि ये दोनों सबसेट की वैल्यू इसमें लाई करती है, यही बात बुक में लिखा है। अब आगे बोलता है ऑल्सो नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और कह रहा है कि हर एक सेट अपना खुद का सबसेट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट 1, 2 है, इसका सबसेट भी खुद से बन सकता है, जो मैंने दिखाया अभी यहाँ पे, हर एक सेट का अपना खुद का सबसेट हो सकता है। सो द सेट 1, 2 हैज इन ऑल 4 सबसेट इन वाइज। तो इसके हिसाब से मतलब एक सेट तो ये हो गया नाम, दूसरा सबसेट बना ये, तीसरा सबसेट हो गया ये, और चौथा सबसेट जो बना वो खुद सेट ए सबसेट कहलाया खुद का, तो उसको बोलेंगे 4 सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आई इस केस में, तो लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ब्रैकेट 1, 2, तो बिलोंग टू मत लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये चारों वैल्यू, एक फाई, एक बी, एक सी और एक ए, ये चारों वैल्यू इस सेट के लिए वैल्यू आती है। इस सेट की 1, 2 की जितने भी वैल्यू पावर सेट, तो हम बोले कितने वैल्यू पॉसिबल हुई? 4 वैल्यू पॉसिबल हुई। पहली वैल्यू को बोले मैंने फाई सेट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक वैल्यू हो गई फाई, जिसको बोलते हैं एम्प्टी सेट है, जो कि सबसेट हो सकता है एवरी सेट का। इस चीज को कोई समझने में दिक्कत है कि किसी भी सेट की रिक्वायर्ड सेट की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो अभी मेरे फिलहाल इस केस के लिए 4 वैल्यू पॉसिबल हुई। अगर इस सेट में 3 नंबर होते तो मेरे पास एक और नंबर बढ़ जाता नीचे में, तो शायद इसमें 5-6 केसेस बन जाते हैं, तो उसमें 6 सेट होते हैं। तो किसी भी सेट के जितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उसको उसके पावर सेट कहते हैं। तो मेरे वाले केस में अभी 4 सॉल्यूशन पॉसिबल हुए, तो उसको मुझे बोलेंगे पावर सेट की वैल्यू 4 हुई। समझ गए बात को? पावर ऑफ सेट 1, 2 समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार हाँ लिख दीजिए कमेंट्स में। वेरी गुड, लिख दिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है ठीक है, ले लिया हाँ स्क्रीनशॉट। हाँ समझ में आ गया, आप भी ले लीजिए, मुनमुन आप भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट दोनों आदमी। मैं क्या करने जा रहा हूँ,
ये तो मैंने पढ़ा पूरा डेफिनेशन के बेस पे, और उस डेफिनेशन को मैं एक नाम दूंगा, उस नाम को पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है इसमें, डेफिनेशन नंबर 5। तो हम तो समझ चुके हैं पहले से ही, लेकिन अभी हम जो कि पावर सेट बतलाता है। डेफिनेशन 5 क्या कहता है? डेफिनेशन 5 कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ all set of A is called as power set। ठीक है, is called as power set of A। ठीक है, it is denoted by, लिख देते हैं, it is, नहीं लिखते हैं, it is denoted by P of A। ठीक है, every element comma is a every element of set A is a every element, कहाँ गया is a every element is a set मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके एलिमेंट को देखने के बाद हम बोलेंगे कितने सेट पॉसिबल हैं। ओके ओके, पढ़ लिया मैसेज मैंने, छोड़ दूंगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अब इसके आगे कहता है, मान लीजिए मैंने सेट का नाम दिया था पिछले एग्जांपल में 1,2। तो इसमें फॉर्मूला क्या बना हमारा कि मैंने पावर ऑफ ए सेट ए का मतलब क्या आंसर आया, एक आया 5, एक आया 1, एक आया 2। तो 1 को लिखो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे लिखने का मतलब है कि ये किसी सेट का नाम है। ये 2 अलग लिखने का मतलब ये कोई सबसेट है। ये 1 और 2 में जो लिखा था वहां पे बी और सी नाम दिया था, वो है कि इस सेट का 4 सबसेट पॉसिबल है, जिनको मैंने ए बी सी डी नाम दिया था पहले, इससे पिछले स्लाइड में। तो मैंने बोलूंगा पावर सेट की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आया था। तो बोल रहा है कि अगर अंदर में सेट में 2 वैल्यू होगी, 1 और 2, तो इसमें बोलेंगे 2 टू दी पावर में n होता है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें लिखते हैं, इसको इस फॉर्मूले को लिखते हैं वैसे n टाइम्स ऑफ p ऑफ a, यानी पावर ऑफ सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 हुए, n को बोलेंगे, वही बोलेंगे ना, लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्स in set A and that value comes to be 2 to the power में n। in such case इस वाले केस में n की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू लेंगे 1 2। कैसे समझ रहे हैं, एक नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, तो 1 2 दो नंबर इसमें कंटेन कर रहा है, इसलिए लिख रहे हैं 2 की पावर में 2 यानी 4, यानी इसकी पावर सेट की वैल्यू आ गई 4 आंसर। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इस पूरे मेथड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट में एलिमेंट को कौन कीजिए और उसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए n इंटू पी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर में n। अगर आप इस फॉर्मूले पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको आंसर पे मतलब आपको पावर ऑफ सेट पता चलेगा। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मूले को समझ गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट पे बता दो। हाँ ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिमांशु आप भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गया है तो इसके बाद एक और डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट चीज है अगला है यूनिवर्सल सेट।
क्या कहता है यूनिवर्सल सेट के बारे में? ये प्योरली डेफिनेशन बेस्ड है, तो हम बस डेफिनेशन को रीड कर रहे हैं। कहता है द यूजुअली इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, बोलता है किसी खास पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है, मतलब किसी कहाँ लिखा जाता है इसको, we have to deal with the elements and the subset of the basic set which is relevant to that particular context। बोलता है कि ये हम लोग डील करते हैं किसी खास एलिमेंट के लिए सबसेट के तौर पर, बेसिक सेट होता है विच इज रिलेवेंट टू द पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जो कि बतलाता है किसी खास पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर, ये तब हम लोग देखते हैं जब किसी हम सिस्टम ऑफ नंबर की बात करते हैं। वी आर इंटरेस्टिंग इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज अ सबसेट विच इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का सेट है, मान लीजिए n क्या है, नेचुरल नंबर। तो कल मैंने सेट सिखाया था इसका, नेचुरल नंबर का मतलब था नंबर में आया, जैसे 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट। और बोल रहा है इसका सबसेट क्या बना था हमारा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। मान लेते हैं p सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मिल गया हमें, जैसे 1 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये क्या बोलेंगे, n के अंदर में ये p लाई करता है, तो बोलेंगे p इज अ सबसेट ऑफ n। क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कहता है सच एज ऑल प्राइम नंबर्स द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर एंड सो फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर में और भी क्या हो सकते हैं, दूसरा नाम दो, मान दो b नाम देते हैं इस अगले सेट को, जिसमें बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 4, 6, 8, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर में ये सब वैल्यू कंटेन करती है, और ये वैल्यू ये भी इसमें लाई करती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ n अगेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, कि किसी भी सेट के अंदर में कई सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये भी इसका सबसेट कहलाया, ये भी इसका सबसेट कहलाया, मतलब इसके अंदर कितने सेट आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। क्या और भी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ऐसे कितने पॉसिबल है, सबको लिखना पड़ सकता है। जितना पॉसिबल होगा तो हम पता करेंगे ये नंबर कितने हैं। ये एक से लेकर शुरू कहाँ तक चले गए, अनंत तक चले गए। फॉर्मूला कहता है हमको, हमसे पावर सेट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है यूनिवर्सल सेट। तो हम पावर सेट की ओर मत जाए, यूनिवर्सल सेट पे ही रहे। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें क्या बता रहा है आगे, दिस इज द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और क्योंकि ये चीज आगे भी बढ़ती चली जाएगी, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जो कि किसी खास के लिए नहीं बदलता, ये हमेशा के लिए अवेलेबल है। हम अपने जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम यूनिवर्सल का मतलब है ये नंबर जो है वो बहुत फिक्स हमेशा के लिए रहेंगे और अनंत तक रहेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग जरूरत के हिसाब से करते हैं, जब इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल, मतलब पहले से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे, उसका जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बस 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 बस, ठीक है। इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते कहीं पे कि कहाँ पे सी वैल्यू रुक जाएगी, इसको बोल नहीं सकते। अब इस पे एग्जांपल दिया है क्या, द सेट यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और मैटर्स, द r इज अ रियल नंबर, द अनदर एग्जांपल इज द ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी एंड द कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। अब जो मैंने कल पढ़ाया था कि किसी भी सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया था और मैंने इंटीजर को मैंने रैशनल नंबर से कंपेयर किया था, फिर रैशनल नंबर को मैंने इरेशनल नंबर से कंपेयर किया था, वो सारी बातें यहाँ पे आ सकती है। जितनी भी चीजें मैंने कल बताई थी इसी मैथ्स क्लास में, वो सारी बातें यूनिवर्सल सेट की हो सकती है। कौन सी बातें, जो बातें थी नेचुरल नंबर से रिलेटेड, जो बातें थी हमारे पास रैशनल नंबर से रिलेटेड, ये सारी बातें, रैशनल इरेशनल नंबर, ये सारी बातें यूनिवर्सल सेट में बात आती है। तो कोई पूछेगा एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्सल सेट का क्या एग्जांपल होगा, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इज ऑल आर एग्जांपल ऑफ ये हमारा यूनिवर्सल सेट। किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिख के, या माइक ऑन पे बोल सकते हैं। नो, वेरी गुड। हिमांशु, कोई दिक्कत? नहीं, थैंक यू। चलिए, अब अगला जो चीज है
एक्सरसाइज की बात है, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देंगे। हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन बताएंगे, जो हमको लगेगा हार्ड मुश्किल है फिर आपको छोड़ देंगे। अब मैं मिटा दिया, इसमें कोई चीज़ बताने लायक नहीं, जो मैंने कल पढ़ा है वही चीज़ है, ठीक है। हाँ एक बार हम चाहते हैं कि चैप्टर को एक बार ओवरव्यू हो जाए, हम क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। एक्सरसाइज 1.3 है, and filling the symbols of subset and not subset in the blank space। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि सिंबल इस्तेमाल करो इसका और इसका। इसका मतलब होता है सबसेट और इसका मतलब होता है नॉट अ सबसेट। तो तुमको देखना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। अब इतना चिद्दी क्वेश्चन पूछा है तो इसका तो हम कोई बोलने कुछ जान नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि सबसेट और नॉट सबसेट पहचानना तो बहुत आसान चीज है, वो अब सबको आ चुका है। एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बोलता है कि चेक करो कि यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तब ये हम बारी बारी से पूछेंगे, दोनों में से जिसको नाम पुकारेंगे उनको बताना होगा। तो पहला आप कमेंट में भी बोल सकते हैं एक चीज। पहला कहता है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। हाँ सही बात है। क्वेश्चन है ए कॉमा बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। तो पहला क्वेश्चन है मुनमुन के लिए, आप बता सकते हो सही है कि गलत है। गलत है, फॉल्स। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिमांशु के लिए, कहता है ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ सच दैट एक्स, भारी क्वेश्चन हो गया, एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। हिमांशु योर टर्न। ट्रू। हाँ सही बात है। अगला क्वेश्चन मुनमुन के लिए, क्वेश्चन 1,2,3 कहता है इज अ सबसेट ऑफ 1,3,5। मुनमुन योर टर्न। फॉल्स। हाँ सही बात है। आसान आसान हो रहा है ना, बड़ा आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में समझिए सब लोग को आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट ए इज अ सेट ऑफ कंटेनिंग वैल्यू 1,2 1,2 3,4 5। सही है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। अच्छा मैंने अभी मैंने सिखाया है कि किसी भी सेट के अंदर में अगर कोई नंबर ऐसे लिखा रहे और ऐसे लिखा रहे और ऐसे लिखा रहे, इसमें क्या मतलब है कि ये जो सेट है, ये वैल्यू है उस सेट के अंदर कंटेन करती है, यानी 1 जो है इसका सबसेट हो सकता है। अच्छा हम क्वेश्चन पे डाल आते हैं। वैसे बताना क्या चाह रहे हैं, मेरे अंदर की बात क्या है, हम बोलना ये चाहते हैं कि जो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, इसका एक्चुअल सेट की जो वैल्यू है वो इस तरीके से थी 1,2, 3, 4, 5। जब इसको उसने चाहा सबसेट के तौर पर लिखना तो उसको ऐसे लिखना चाहिए था b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2 और d इक्वल्स टू 3,4। तो मुझे बेसिकली इसके ऊपर आना था कि उसने ऐसे लिखने का मतलब ये बताना चाह रहा था ये 3,4 एक सेट है जिसका नाम मैंने फिलहाल के लिए डी नाम दिया है। इस किताब में उसको ऐसे लिखने का मतलब वो उसका सबसेट बताना चाह रहा था कि वो ए का सबसेट है ये सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पूछ रहा है स्टेटमेंट में देखिए और इसको चेक कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आपको रीजन देना है। पहला क्वेश्चन 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये बात सही है। हाँ सही है।
रीजन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। इज ट्रू स्टेटमेंट। अब नाम पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले हम बोर्ड पे लिख ले। क्वेश्चन है 3,4 बिलोंग्स टू ए। मुनमुन के लिए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सर अगर सही है, सही है, अच्छा, सही है। ट्रू है ना वो तो। हाँ, ट्रू है तो ऐसा बोलिए ट्रू। अगर नहीं है तो पूछना चाहिए सही है नहीं है में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन कहता है हिमांशु के लिए कि अगर सेट में वैल्यू 3,4 है, ये दे रखा है सबसेट ऑफ ए। आंसर सही है गलत है? मतलब इसने क्या कहा, एक कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर एक और ब्रैकेट और उस ब्रैकेट में वैल्यू दे रखा है 3 और 4। अब बोलता है ये सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात सच है हिमांशु? क्या ये बात सच है? हाँ। हाँ, सही है। अगर इसको पूछेंगे रीजन क्या बताना चाहोगे तो क्या बोलोगे इसके ऊपर, क्यों सही है? क्योंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और क्योंकि It is ये given ब्रैकेट in इसलिए the लगाया question. है। हाँ, गिवन इन द क्वेश्चन। अब मेरे पूछने का मकसद क्या, बोलना या क्या चाहते हैं हम इसमें कि एक ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि वो कहना चाहता है कि ये ए का सबसेट है पहले से, क्योंकि अंदर भी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वो 3,4 कर्ली ब्रैकेट के तौर पे है। अगला क्वेश्चन है मुनमुन के लिए। 1,2,5 इज बिलोंग्स टू है। हाँ, बिलोंग्स टू ए। क्या ये बिलोंग्स टू है ए के? आसान है। मुनमुन बता दे देखते। एक सेकेंड। करेक्ट है। 1 करेक्ट है ना? 1, 2 और 5 यहाँ दिया है ना, तो उसमें बिलोंग कर रहा है ना। हाँ, ए में बिलोंग कर रहा है तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है राइट डाउन। क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। हाँ, ये अच्छा चीज है। राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा था हमसे, मतलब इनडायरेक्टली अगर वो पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या बताना चाह रहा है? जिसको अगर पता हो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। ऐसे स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? अभी मैंने पढ़ाया ये बात। उसके वैल्यूज लिखना है जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। वो भी है। और अभी बताया मैंने पावर ऑफ सेट बताता है ना, तो जब भी हाँ, ऐसा वही। स्टेटमेंट लिखा रहा है राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब वो पावर ऑफ सेट पूछना चाहता है। ठीक है, वैल्यू के साथ साथ, हाँ वैल्यू तो पूछ ही रहा है और ये भी बोलेंगे कि वो पावर ऑफ सेट पूछना चाहता है हमसे कि उस सेट की कितने पावर ऑफ सेट की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन मुनमुन के लिए। बोलिए मुनमुन, क्या आएगा इसका आंसर पहला क्वेश्चन का? इसमें आपको बताना है कितने सेट पॉसिबल है इस सेट के। इसको मान लेते हैं कुछ सेट का नाम है इसको ए, तो बताइए इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, हमको उसके नाम चाहिए। तो मतलब वो कौन कौन? पाई वाले लिखते हैं। पाई और ए। बस, और तो कुछ बस। पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस बोलेंगे यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हिमांशु के लिए। इस सेट का कितना आंसर पॉसिबल है? इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, मान के चलो इसको ए नाम दिया, हमको बी का वैल्यू बताओ। इसके कितने आंसर पॉसिबल है? ए हाँ, बी और ए एक बी और क्या कहते हैं उसे? पाई। पाई। हाँ, पाई। पाई और एक और भी तो होगा, बी भी तो होगा। बी बी। बी बी भी होगा। हाँ, तो बी नहीं बोला है कि जब भी सेट में दो वैल्यू हो उसके कम से कम 4 आंसर पॉसिबल है तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट की वैल्यू हो गई 4। अगला क्वेश्चन मुनमुन के लिए। क्वेश्चन दे रखा है 1,2,3, इसके कितने आंसर पॉसिबल है थर्ड केस में? इसको सी से 1 नाम होगा, दे रहा 2 हूँ होगा, 3 होगा, फिर 1, मैं 2 जैसे लिख होगा। रहा हूँ देखते रहना, देखते रहो, मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ।
अब देखो मैंने सही से 2,3 लिख दिया, तुमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो कोई बोलना तुमको चाहिए था कि भैया इसमें 1 2 और 3 है, तो हाँ 1 2 और 3 अकेले अकेले आएगा, फिर क्या होगा, हाँ फिर पेयर में आएगा 2 1 2 पेयर में 1 2 1 2 के बाद 2 3 2 3 3 1 और फिर 1 2 3, 1 2 3। हाँ और फिर एक लास्ट में बचेगा 5। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर पूछा जाए तो इसमें बच्चा गलती करेगा 110%। पाई सब चाहो में तो जरूरी है। हाँ पाई सब में जरूरी है, पावर ऑफ सेट बताने में ये पाई खुद में सेट कंटेन करता है, इसीलिए पाई अगर बताएंगे नहीं तो वो चीज गलत ठहराया जाएगा। मैंने हर केस में, हर एक केस में पाई लिखा हूं मैंने, जो क्वेश्चन ही था। समझ गए? हिमांशु के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अगर सेट में केवल 5 कंटेंट कर रहा हो तो उस केस में उसका सबसेट लिख के बताओ। बोलो। कोई आइडिया है इसके ऊपर? क्योंकि वही क्वेश्चन जो होगा, तेरा तो है अब नहीं होगा। वही होगा, नहीं होगा पाई ना? का पाई होगा। हाँ पाई का पाई ही होगा। वही आंसर तो आंसर पहले लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग, जो क्वेश्चन है वही आंसर ही है। देखो एनसीईआरटी कैसे लोग को बेवकूफ बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और मैं 5 भी लिखने देने दे रहा हूँ, जिनको लगेगा तो किसी क्वेश्चन में डाउट हो वीडियो को जाके प्ले कर लेना, इस मूवमेंट पे जाके देख लेना, मैं लिखने का मौका नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, पीछे आंसर भी दे रखा है 5 टेक्स्ट बुक भी में, वहां इजी भी है। पढ़ सकते हैं। 5 मत इसका करना। 5 इजी है, 5 उसका इजी भी है। वही आंसर। एक बार हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, हम हिमांशु पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू दे रखा है, बताना है। अगर मेरे पास ए सेट का वैल्यू दे रखा है ए इक्वल्स टू 5 है, अगर ए की वैल्यू 5 दे रखी है तो बताना है हमें कि पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, मतलब पावर ऑफ सेट की वैल्यू क्या होगी जब सेट के अंदर में 1। क्या है 1। तो आंसर क्या लिखेंगे 2 की पावर में 1, तो क्या आंसर आएगा 1 2 आना चाहिए। क्या सोचो 2 आंसर आ रहा है नहीं क्या? 1। हाँ तो आंसर 1 कब आएगा, हमको वो समझाओ ना, 1 कैसे आएगा। आंसर इसलिए आ रहा है 1 क्योंकि क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग इम्पिटी सेट कहते हैं, यानी एक्चुअली में सेट ए में कोई वैल्यू कंटेंट कर ही नहीं रहा है। तो उस केस में लिखेंगे फॉर्मूला में n ऑफ p ऑफ a इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर में n, वेयर n इक्वल्स टू यहाँ 0 है, इसलिए 2 की पावर में 0 यानी 1 आ रहा है। तो यानी 1 यानी किसी भी सेट में कुछ भी नहीं लिखो, मतलब वहां पे एक सेट प्रेजेंट है, वो कौन सा सेट है, वो पाई है, इसीलिए वो लिख रखा है 5। इस पॉइंट क्लियर? a इक्वल्स टू 5 का मतलब यानी उसमें कुछ कंटेंट कह ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कहेंगे इम्पिटी सेट कंटेंट है, जहां कुछ नहीं वहां इम्पिटी सेट। उस केस में वैल्यू हो गई 2 की पावर में 0, जहां n की वैल्यू 0 कुछ था ही नहीं, तो उस केस में वैल्यू आई 1, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है मैथमेटिकली, तो उसको हम लोग 5 से लिखते हैं। पॉइंट क्लियर है? यस। ठीक है, हिमांशु को दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम मिटा दे रहे क्योंकि आंसर पीछे में दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो बताया नहीं ना, 6 नहीं बताया अभी ना। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं। 6 कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, हाँ मुनमुन तैयार, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। पहला क्वेश्चन कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा -4 लेस देन x लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल्स टू 6। बताइए इसका इंटरवल कैसे लिखिएगा आप, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओपन ब्रैकेट बोलेंगे उसको पहले। ओपन ब्रैकेट जो हाफ सर्कल रहता, फिर x -4 बिलोंग्स, कॉमा इसके लिए -6 कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? ये ओपन ब्रैकेट क्लोज सही है, -4, हाँ हाँ क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। हिमांशु के लिए अगला क्वेश्चन कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू R है और वेयर -12 लेस देन x लेस देन -10 है। हिमांशु आंसर बताइए। हिमांशु आंसर फास्ट। हम बोले तुम तो बताइए तो कि हिमांशु मर गया लड़का। -12 है। जाओ उसका टाइम गया। अगला मुनमुन तुम तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 0 लेस देन x लेस देन 7 है। लो मुनमुन बताइए। x बिलोंग्स टू x, ओपन ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट 0 हाँ हाँ क्लोज ब्रैकेट 0, 7 ओपन ब्रैकेट। ठीक है। तो डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन दिख रखा है, अब बन ही जाएगा। तब अब इतना समझ गए तो समझ ही गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द फॉलो राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। राइट ऑन द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तैयार हो जाइए। पहला सेट दे रखा है हमें -3, 0। आपको कैसे लिखाना है? जैसे मैंने लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, उस ढंग से इसको लिख के दिखाना है। तो पहला है मुनमुन के लिए, बताइए क्या लिखा है आंसर इसका। x मतलब फिर उसके बाद जो देते हैं इसको देते हैं, x इसको बोलते हैं बिलोंग्स सच दैट। हाँ सच फिर x दैट बिलोंग्स x टू, हाँ बिलोंग्स टू R हाँ कॉमा -3 कॉम, लेस देन x हाँ लेस देन 0। हाँ सही है, सही है। ये अगर किसी मोमेंट पे हिमांशु को डाउट होगा तो पूछ लेना हिमांशु इसी स्टेप पे। अगला क्वेश्चन हिमांशु के लिए, क्वेश्चन दे रखा है 6,12 है। 6,12 क्लोज ब्रैकेट। बोलो हिमांशु। ब्रैकेट x such that x belongs to R, हाँ हाँ 6 12 6 less than x less than 12 सही है मुनमुन। less than greater than x and x नहीं 12 नहीं नहीं लेस वही देन ही एरो होगा। उधर रहेगा लेस देन ही सर होगा लेस देन ही होगा। हाँ बस फिर उसके नीचे एरो के नीचे वो होगा लाइन जो देते हैं। लाइन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। समझा हिमांशु कि हमें लाइन के नीचे एक इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है ताकि हमें ये दिखला सके कि वो क्लोज इंटरवल है। दैट इज द लॉजिक। मतलब इस क्वेश्चन में यही खास बात थी। अगला क्वेश्चन मुनमुन के लिए, क्वेश्चन पूछा है 6,12। अब मुनमुन को आता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो और मुनमुन को ही जाएगा। बोलिए मुनमुन, आंसर इसमें बोलिए होगा इसका। x such that हाँ x equal to R कॉमा हाँ 6 हाँ लेस देन x फिर हाँ लेस देन 12 12 के आगे वो जो रहेगा उसमें ब्रैकेट। हाँ जो मैंने लिखा था सही लिखा था, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम लोग। किसी को लगे किसी मूवमेंट में अगर जाना हो, अर्जेंट हो तो जा सकते हैं, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को काम आ गया हो, आप बता चुके हैं मैसेज में, तो आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट द यूनिवर्स सेट। कहता है व्हाट अ यूनिवर्स सेट। यूनिवर्स सेट बताना है हमें। वुड यू प्रपोज, वुड यू प्रपोज, प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ईच ऑफ दी फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि इन सारे क्वेश्चंस में आपको बताना है कौन कौन सा सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। पहला क्वेश्चन मुनमुन के लिए, सेट ऑफ राइट एंगल, सेट ऑफ राइट एंगल। अब इसके सेट की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। इस सेट में कौन कौन सी वैल्यू कंटेन करती है, क्या वो यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है, आपको बताना है हाँ। कि नहीं है। अगर हाँ कैसे है तो क्योंकि उसमें सब तरह का राइट एंगल सब कंटेन करता है एलिमेंट। इसमें वो जैसे हम मैं नहीं हेल्प बता कर, सकते उतना जैसे पूरा। कहते हैं ना अगर हमको राइट एंगल चाहिए सेट ना, तो इसका मतलब वो नंबर ऐसे होने चाहिए। हिमांशु तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, बोनस क्वेश्चन। बताना चाहोगे इस क्वेश्चन का आंसर कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल शो करता है तो उसके लिए साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इफ यू गिव मी आंसर आई एंगल विल की वैल्यू, 100% गिव। हाँ मतलब साइड साइड के की वैल्यू एंगल की पूछना है। वैल्यू किस, साइड क्या साइड एक होना 90 चाहिए डिग्री उसका। होता है। वो तो एंगल होता है ना। अगर मैं रेशियो पूछूं साइड का तो कुछ खास रेशियो होता है राइट एंगल के लिए। हम हेल्प कर और देंगे, वो छोड़ो। क्या थ्री फॉर्मूला वन, है स्क्वायर थ्री 2:1, वाला? नहीं 3, 4, 5 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता और है, होता है। हाँ यही ट्रिपलेट और पूछ भी रहा होता है है सर। कि क्या ये ट्रिपलेट कितने सारे हैं, क्या इसको फाइनाइट कह सकते हैं कि यूनिवर्सल कह सकते हैं। मतलब ये चीज कोई खास पॉइंट पे आके रुक जाएगी या यूनिवर्सल इसके बोल अंदर सकते यूनिवर्सल तब हैं। बोल सकते हैं जब इसके अंदर वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन करे। इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन करे, मेरी बात पे ध्यान देना। तो क्या इस सेट में एक ही वैल्यू ये पॉसिबल है, और भी पॉसिबल है, जैसे और भी 12 पॉसिबल। 13, हाँ 12 13 15 शायद ऐसा होता है, 12 13 और 14 होता है शायद, याद है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे हम 5 8 लोग। 12, जैसे हाँ 4 5 12, 5 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, जो भी हो। ऐसा ऐसे कितने सेट पॉसिबल है। 5 8 13। हाँ 5 8 13 ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। अगर हो सकता है तो यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब आप लोग अपना आंसर में जाकर चेक कर लीजिएगा कि आंसर में क्या दे रखा है, उस हिसाब से लॉजिक को फिट कर दीजिएगा। और एंगल के हिसाब से बोलेंगे, अगर 90 डिग्री होने के लिए क्या जरूरी है, एक 45 डिग्री होना जरूरी है, दूसरा 45 और तीसरा 90 डिग्री। और पॉसिबल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों में से जो लॉजिक आपको पीछे में दिया रखा हो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी जरूरी है। मैंने अपनी तरफ से अपना लॉजिक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है इसी क्वेश्चन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आंसर ही नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो बस यही सोचना है कि उसमें सेट यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है, बस हाँ ना में जवाब देना है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बोलेंगे ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा कि दोनों साइड इक्वल होने चाहिए और थर्ड साइड जो है वो अलग होगा। जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर नहीं दे रखा है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है। हाँ या नहीं में जवाब देना था इसमें। है। राइट ऑन द सेट ऑफ है यूनिवर्सल सेट वुड हाँ बी क्योंकि प्रपोज्ड फॉर उसमें ईच भी ऑफ द तो बहुत फॉलोइंग। सारा नंबर हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो जो हो सकता है उसमें हाँ कहेंगे, इसमें नहीं हो तो नहीं हो सकता। बाकी अपना एक बार चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन हो तो आंसर दे हो रखा गया है। एक्सरसाइज खत्म। हाँ लास्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया। हाँ एक क्वेश्चन लास्ट बचा है। अब इसी में तुम लोग को दूसरा बनाने के लिए तुम लोग हाँ ना आज बनाया कल बनाया ऐसे बनाया। अभी बोर्ड बता दिया, 15 मिनट में डिस्कस हो गया सारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है 9, क्वेश्चन कह रहा है सेट ए कंटेन वैल्यू दे रखा है 1 3 5 है और सेट बी कंटेन करता है 2 4 6 है। सेट सी कंटेन करता है 10 10 सॉरी 0 2 4 6 8। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिडरिंग द यूनिवर्सल सेट कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ एस फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट ए बी सी। बोलता है इन तीनों सेट को ध्यान में देख लीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है। यानी ये क्या ये 0 1 2 3 5 6। पहला क्वेश्चन मुनमुन के लिए, क्या ये सेट इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है। यानी कि नहीं। क्या इसमें सारे वैल्यू इसके आ रहे हैं। पहला सेट क्या इसमें आ रहा है, नहीं 1 3 5 आ नहीं तो रहा है, 2 4 6 नहीं आ आ तो रहा रहा है, है। पर 8 तो 0 भी नहीं तो आ आ रहा रहा है। ना। हाँ एक नहीं आ रहा है तो नहीं मतलब होगा। बोल रहे हैं एक नहीं आ रहा है तो बोलेंगे ये यूनिवर्सल सेट नहीं कंटेन कर रहा है। सही बात है। सेकंड क्वेश्चन हिमांशु के लिए,
दे रखा है होगा। फाई, क्या? हाँ होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन कैसे मुनमुन के होगा? लिए। उसमें फाई तो हर है एक ही में नहीं अभी। हाँ तो हर एक में आता है तो 1 to वो तो नहीं कंटेन कर रहा ना। अभी तो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट जो है ना, फाई जो है, लिखो या नहीं लिखो वो हमेशा आता ही है। हम सेट में यहाँ शो पर करे नहीं 1 करे, 2 यूनिवर्सल तो सेट। नहीं आ रहा है ना। ABC में जो है 1 3 5 2 4 6 ऐसे तो कुछ नहीं कंटेन कर रहा, तो कैसे बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट को बोला तो मैंने, कभी दिखाते नहीं है, लेकिन जब इसके पावर सेट लिखते हैं तब वहां से बाहर आता है ना। अगर इस सेट में बोलेंगे यूनिवर्सल सेट है, बोलेंगे हाँ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा कब? जब इसको लिखेंगे पावर सेट के तौर पे। जैसे मैं एसी का लिखना चाहूँ पावर सेट, तो क्या लिखूंगा? पहला वैल्यू 1, फिर क्या लिखूंगा? 1,3, फिर क्या होगा? 3,5, फिर क्या होगा? 1 1,3,5, 3 अब क्या होगा? एक 5 होगा। तो ये जो 5 लिख रहा हूँ आखिरी में, ये क्या बतला रहा है कि वो इस सेट की वैल्यू है, सब में कंटेन कर रहा है, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, तो यूनिवर्सल सेट है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये तुम्हारे लिए मुनमुन फिर से। 0,1,2,3,4,5,6,7,8 बताइए, यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट के लिए? हाँ वेरी गुड है। बस एक अगला 7 क्वेश्चन अच्छा, इसमें तब 9 भी भी वो दे बोल रखा था, सकते। 9। हाँ, आप बोल सकते हैं, ज्यादा हो पॉसिबल है, कम हो नहीं पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1, नहीं 2, है। 3, 4 लिखने तो दो। क्यों नहीं है? मिल तो रहा है सारा अब नंबर। वही नहीं, हाँ, होगा। जीरो नहीं सी है, में जो जीरो आपको जीरो जीरो सी में जो इसमें। जीरो है, सी में जो जीरो हाँ है वो नहीं है इस वाले में। ठीक है। तो यहाँ तक की क्लासेज हमको लगता है दोनों आदमी को समझ में आया। अब मुलाकात होगी आप लोग की कल इसी टाइम पे इसी क्लास में, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है वेन डायग्राम, वो इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखना सेट में इतना मजा आ रहा है तो उसमें कितना मजा आएगा, देखते हैं कल की क्लास नेक्स्ट में। चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, अभी टाइम लगेगा उसमें आने में। रिलेशंस, हाँ, रिलेशन फंक्शंस रिलेशंस होगा, फंक्शंस। क्योंकि हिसाब से चलेंगे हम लोग। अभी चैप्टर 1 कंप्लीट चल रहा है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऑर्डर वाइज चलेंगे, ठीक है? ठीक तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज सभा को समाप्त की जाती है, ठीक, है। बाय भैया। बाय। रुकिए 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 कोई रुकिए डाउट? रुकिए, मीटिंग बंद। हाँ, हम रुके हुए हैं, हम रुके हुए हैं, हम रुके हुए हैं। मीटिंग बंद करिए, हो गया, पढ़ाई का नहीं पूछना है।